चलो स्टार्ट करते हैं। व्हिच एक्ट ऑफ इंडियन पुलिस ईस्ट इंडिया कंपनी मूल चार्टर एक्ट 1813। कौन सा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को ज़्यादा बेजट दिया डिस्कस करने का बैठ 1892 वाला इंडियन काउंसिल 1892 प्रोविजन मेड बाई स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता 1773 में। अभी देखो व्हिच ऑफ द करंट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन 1773 में, और लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, ये तो गलत था, ठीक है, ये गलत था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेडरल कोर्ट इन कब हुआ क्या था, फेडरल कोड कब स्टार्ट किया गया, देखो इसमें 1935 में, 1935 में हुआ, 1935 एक्ट के थ्रू 1937 में, 73 का उल्टा देख लो, 37, ठीक। फेडरल कोड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, 37, ठीक है, 37 में। अब ये देखो ये सब कुछ काम का नहीं है। देखो स्टेशन बोर्डर पेट्रोल कब हुआ, 84 में हद पार दिया गया सुप्रीम कोर्ट, 73 में मिशनरी को 1813 माने दिया, ठीक है। और गवर्नर लॉ गवर्नर गवर्नर वो हो गया, ठीक है। अभी देख लो 73 में वो हो गया लॉ गवर्नर, 1833 में डायरेक्ट की बात हो गया, डिवीजन सब्जेक्ट डेडिकेटेड डायरेक्ट बजट इंट्रोड्यूस सेंट्रल लेवल कब स्टार्ट हुआ, देखो 1935 में, 1919 में क्या था, वो आया था फेडरल लेवल पे, और 1935 में उसमें डायरेक्ट की सिस्टम सेंट्रल लेवल कब आया, 1935 में। 1919 में पहला लेवल पे आया था, 1909 किस लिए, और उसने सेपरेट इलेक्ट्रोड का इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्या हो गया तुमको, 1 3 गवर्नमेंट की प्रोविंस हो गया, रेगुलेशन गवर्नमेंट इंटायर प्रोविंस हो गया, ठीक है। अभी देख लिया मॉन्टेगल रिकमेंड वोटिंग एज ऑफ फॉल अबव 2, मतलब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व सीट दी लेजिस्लेचर में, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सही है, ठीक है। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी कब आया, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी कब आया, 1935 में, 1935 में। लेजिस्लेटिव was मेड बाई कैमरल कब स्टार्ट हुआ, बाई कैमरल कब हुआ, 1919 के बाद आया, 1919 में डायरेक्ट के दोनों आया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब स्टार्ट हुआ, 1919 में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब क्या फास्ट, 1935 में आ गया वो, उसमें क्या था वो वाइसराय के पास था। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कब में आया, सीसी 1837 में। डिस्ट्रीब्यूशन पावर एज सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन पावर कब आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। फेडरल सिस्टम डायर के सेंटर कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1935 में। प्रोविजन ऑफ दिस ऑल इंडिया फेडरेशन कब आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, फेडरेशन भी 1935 में, ठीक है। हाँ, प्रोवाइड फेडरल पॉलिटी कब से स्टार्ट हुआ, 1935 में। फेडरेशन स्टेबलाइज अंडर द रेसिडेंट पावर गिवन किसको दिया, गवर्नर जनरल को दिया गया। फेडरेशन में स्टेबलाइज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ रेसिडेंट पावर किसको दिया गया, वही गवर्नर जनरल को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मेजर से भी होगा, ठीक है। नॉट सेल्फ बी, मतलब डायलेशन को अबोलिश कर दिया, प्रोविजन पर सेंटर पर डिवोल्यूस कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और फेडरेशन का बनाया है 1935 में। मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1935 से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा, कब हुआ, 1935 वाला एक्ट से बर्मा बाहर निकल गया। व्हिच कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर इलेक्शन 37 के बाद कितना हो गया, ये इसमें देख लो 8 आउट ऑफ 11, 8 आउट ऑफ 11 में वो हो गया। ओरिजिनल फ्रेमिंग क्वेश्चन किसने दिया था, क्रिप्स मिशन ने बोला था, फ्रेम क्वेश्चन। इल्बर्ट विल क्या बोला था कि कोई इंडियन यूरोपियन को ट्रायल कर सकता है, ठीक है। डिसाइडेड अलॉटेड मेंबर ए सीट इन रिप्रेजेंटेटिव इन कितना था, 10 लाख को रिप्रेजेंट करता था एक आदमी, 10 लाख को। इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था, वुड्स नहीं था, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था, कैबिनेट मिशन 1946 में बना था, 1946 में बना था। क्रिप्स से बोला था होना चाहिए, 46 में बना दिया था। इंटर गवर्नमेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और नॉट मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंट कौन, राधा कृष्ण नहीं थे, ठीक है। अवेलेबल प्लान में नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन द एग्जीक्यूटिव सेम होने वाले थे। अब पार्टीशन डिवीजन नहीं करने तो सोचा ही नहीं उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशनली फर्स्टली फॉर द परमिशन को कौन सा स्वराज पार्टी नहीं करते। अभी देखो 3 and 4 असेंबली वाज मल्टी पार्टी बॉडी, असेंबली वर्क्स थ्रू वेरियस कमिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तुम्हें क्या है, तुमको एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं थी, और वर्क्स फॉर सेवरल कमिटी के थ्रू बेस्ड थी, ठीक है। इनकरेक्ट कौन है इसमें देख लो, इलेक्टर ये गलत है, मतलब नहीं था, ठीक है। अब मेंबर को वोट आफ्टर कुछ कैसे हुआ था, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड में मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसा था, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थे। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसा था, मतलब इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन, तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली राजेंद्र प्रसाद था। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सच्चिदानंद सिन्हा था, बाद में राजेंद्र प्रसाद हो गया। फर्स्ट डे ऑफ सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा था, बाद में हो गया। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन था, ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन था, राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कब बना था, ये 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब स्टेबलाइज हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है।
When did the first constitution meet for the first time? 9 दिसंबर 1946 को रेजोल्यूशन फॉर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कब 22 जनवरी 1947 प्रेम्बल ड्राफ्ट इस पर करना वो जवाहरलाल नेहरू रेजोल्यूशन या प्रेम्बल के सपोर्टर थे रेजोल्यूशन तो इफेक्टेड प्रेम्बल को प्रेम्बल वेरियस ही होगा पीपल ड्राफ्टेड हो गया ठीक है हाउ मेनी सेशन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने सेशन हो गया 12 सेशन हुआ 12 सेशन में कितना टाइम लिया 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन ठीक है अभी देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एस सी मुखर्जी कांग्रेस मेंबर का ओनली मेंबर कौन था एम मुंशी फर्स्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कौन थे वीटी कृष्णचारी और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ठीक है चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का था ये हो गया जवाहरलाल नेहरू ठीक है अब ये देखिए चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल आ गया था सरदार पटेल यूनियन मतलब वो प्रोविंशियल मतलब वो हाँ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर अभी देखिए फंडामेंटल ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी कौन था सरदार पटेल फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर बी आर अम्बेडकर हाउ मेनी आर्टिकल 6 थे ये बी आर अम्बेडकर प्लस 6 मतलब टोटल 7 हो गए ठीक है ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे गोपाल स्वामी थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और नेहरू पटेल थे नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट कौन थे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे पटेल नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैन कब बना 29 अगस्त 1947 को बना 29 अगस्त 1947 को मतलब जस्ट पहले है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन कौन सा था बी एन राव था कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर फर्स्ट ड्राफ्ट में कौन था बी एन राव ने बनाया व्हेन डिड को एडॉप्टेड फ्लैग कब आया फ्लैग भी 22 जुलाई 1947 मतलब उससे जस्ट पहले नेशनल फ्लैग कमेटी का होता है राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था नेशनल फ्लैग कमेटी राजेंद्र प्रसाद वन डिजाइन कुछ 22 जुलाई 1947 को थर्ड रीडिंग ऑफ द कब स्टार्ट हुआ 17 जुलाई नवंबर को स्टार्ट हुआ 26 नवंबर को खत्म हुआ थर्ड 17 कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन वाज कम्प्लीटेड कब हुआ 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब 26 जनवरी को एडॉप्टेड कब हुआ 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर को कमिंग टू फोर्स 26 जनवरी 1950 को अभी देखिए कब मिला 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट टास्क 24 नवंबर 1950 को खत्म हो गया ड्राफ्ट वाला काम हो गया 2 साल 11 महीने हो गया ठीक है ये हो गया अभी देखिए 26 जनवरी बाद देखो कमीशन अभी एडॉप्ट किसने किया असेंबली द्वारा एडॉप्ट किया गया कब हुआ 26 नवंबर 1949 को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अडेप्ट कर लिया कस्टमर अडेप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1950 को इन फोर्थ कब मनाते 26 नवंबर को बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से चुना गया था ये पंजाब से बी आर अम्बेडकर कहाँ से पंजाब से नहीं बॉम्बे से आए थे ना हाँ बी आर तो बॉम्बे ठीक है ईयर एंड बर्थ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1991 1956 जन्मन कब हुआ 1950 को स्टार्ट किया गया स्टेट असेंबली 26 जनवरी 1950 को थर्ड थर्ड राउंड क्या होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 को स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया फेडरेशन में डिफॉर्मेट एडिशन बाय 15 ईयर्स इसने बोला तो मौलाना आजाद मत 15 साल तक सबको वोटिंग मत दो ठीक है इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया है जिन कौन दोनों सही बात है पूर्व मोदी फनाइड भाई दिन कौन शेड्यूल इसका पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी बोले हटा दो पार्टिसिपेंट ऑफ इंडिया कौन था कांग्रेस का जेपी कृपलानी फाउंडिंग फादर टू मिनिमाइज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इवॉर जेनी कांग्रेस फॉर इंडिया कौन बोला था ऑस्टिन मतलब दिमाग खराब फौजी 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 वो बिगनिंग प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एग्रीमेंट बाय फ्री टू बी रेमिटेड बाय फ्री किसने बोला था इट इज एग्रीमेंट बाय फ्री इंडियन एसोसिएशन फॉर द कॉमनवेल्थ बोला था ठीक है वुमेन मेंबर में कितना 15 में वुमेन मेंबर थे इस इंडिया रूरल सिस्टम चार्ल्स मेटकाफे ने बोला था स्टेट एंड ड्राइव पावर कहाँ से लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से
अब देखो आइडिया प्रियम्बल बॉर्डर कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया प्रियम्बल का आइडिया, ठीक है। अब देखो यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच वन इज सुप्रीम, कौन सुप्रीम होता है ये, इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच वन इज सुप्रीम, कौन सा है सबसे, इंडिया पोलिटिकल हुई सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कोड जुडिशल कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। जुडिशल भी हो गया, जुडिशली लिमिटेड इन इंडिया, सही बात है। और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड आइटम, ठीक है, ये भी सही बात है। जो फेडरल कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है, फेडरलिज्म कनाडा से, सॉरी। इंडियन पार्लियामेंट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट है, क्यों इंडियन पार्लियामेंट वहाँ से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ जुडिशियल की वजह से। सिस्टम ऑफ जुडिशियल कहाँ पे आता है, यूएसए में है, इंडिया और यूएसए दोनों में आता है। कॉमन फेडरल कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉर होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कंकरेंट लिस्ट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ, बॉर्डर कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रेमवर्क ऑफ द बॉर्डर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन शेड्यूल कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से, आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से, आयरलैंड से। कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय कंपोजिशन ऑफ कंट्रीब्यूटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से, आयरलैंड से। टैलेंट एक्सपीरियंस कहाँ से लिया, आयरिश से लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ये राज्यसभा। फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट से। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट वही यूएसए से। कैबिनेट मिशन गवर्नमेंट ब्रिटिश से। यूनियन स्टेट रिलेशनशिप कनाडा से। कनाडा से। फंडामेंटल यूएसए से, डायरेक्ट प्रिंसिपल आयरलैंड से, इमरजेंसी पावर जर्मनी से, और बाकी तो बता ही चुका। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया हमने, रूल ऑफ लॉ जापान से, आई थिंक। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से। प्रोसीजर स्टेबलाइज पहला, ये कहाँ से, जापान से। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से, प्रोसीजर स्टेबलाइज जापान से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाई गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन कहाँ से, कनाडा से। कनाडा से। और कंकरेंट लिस्ट कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अब ये देखिए इसमें कुछ काम का है नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया एज ए यूनियन विद ग्रेटर पावर टू यूनियन, ये कनाडा से। ठीक है। द आइडिया फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से, यूएसएसआर रसिया से लिया गया, ठीक है। अब ये देख लो इसमें कुछ काम का नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द लैंडियस्ट, ठीक है। जरूरत फ्रॉम द मिडल ऑफ कुछ फंडामेंटल राइट वाले वहाँ से लिया गया, सही है। और कुछ वो नहीं है। कॉन्सेप्ट फंडामेंटल हैज इंकॉर्पोरेटेड कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। आइडिया फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन था, फ्रैंक एंथनी थे। ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अब हुज पोर्टफोलियो इन दी डिफरेंट किससे था ये, मतलब सी एच भावा का डिफरेंट था, ठीक है। बाद में उसको बना दिया गया साइंटिस्ट मिस्टर, बाकी वो है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, 400 से ज़्यादा आर्टिकल है, ठीक है। 22 पार्ट 395 8 शेड्यूल। 22 पार्ट 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। 22 पार्ट 395 आर्टिकल तो 8 शेड्यूल। हाउ मेनी आर्टिकल्स ओरिजिनली, 22 पार्ट 395 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल शेड्यूल्स कितने थे, 22 पार्ट 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल था, बट उसमें गड़बड़ कर दिया, ठीक है। 14 स्टेट शुरुआत में कितने थे, 22 पार्ट 8, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी स्टेट में शेड्यूल 22, 14 स्टेट और 6 यूनिट बने थे। नंबर शेड्यूल कितना है, 12। एक मिनट, वही 395 आर्टिकल, वही 22 पार्ट 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, इतना याद रखो। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी थे। हाउ मेनी स्टेट शेड्यूल तो बता ही चुका हूँ, 12। इंडियन शेड्यूल के पास कितना, अभी 12 शेड्यूल, अभी तो 12 ही है, ठीक है। अभी देखो 3 नया शेड्यूल अमेंडमेंट से हुआ गया है, ठीक है।
पार्लियामेंट कैन प्लेस पार्ट 9 शेड्यूल, सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इंटू कितना 22 पार्ट में डिवाइडेड है। सिटीजनशिप कौन है, पार्ट टू सिटीजनशिप, अभी देख लो। फंडामेंटल ड्यूटीज, सुनो सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4, नहीं सिटीजन पार्ट 2 में, फंडामेंटल पार्ट 3 में, और स्टेट पार्ट 6 में, ठीक है ये हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट क्या होगा तुमको, पार्ट आर्टिकल 3 सिटीजनशिप, आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A में वो है, ठीक है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, सिटीजनशिप पार्ट 2, म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9 है, इलेक्शन 15th में इलेक्शन, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन हैज 3 टायर सिस्टम, कौन सा, पार्ट 9 वो बोलता है। व्हिच पार्ट ऑफ डील्स विद में, पार्ट 6 चैप्टर 1, पार्ट 6 चैप्टर 1 में वो शेड्यूल ऑफ कितना है, फर्स्ट शेड्यूल में वो वाला। थर्ड शेड्यूल में क्या बोलता है, थर्ड शेड्यूल क्या होता है, 1 2 3 फॉर्मेशन ऑफ ओथ हो गया, ओथ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का, और ओथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मतलब प्रेसिडेंट केस में नहीं है तो बाकी सारे होता है। फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ और 2 किसे, न्याय शेड्यूल मस्ट बी फर्स्ट में न्याय स्टेट के फर्स्ट, ठीक है। अब शेड्यूल देख लो, फोर्थ है काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर के लिए, 6 क्या है ट्राइबल स्टेट के लिए, 8th क्या लैंग्वेज के लिए, और 9th क्या लैंड रिफॉर्म के लिए, लैंड रिफॉर्म वो बोला, जब कैन ट्रांसफर ट्राइबल 5th शेड्यूल में बोला कि नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये देख लीजिए, 7th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर, 8th शेड्यूल लैंग्वेज पे बेस्ड है, 9th वैलिडेशन सर्टेन एक्ट्स, और 10th का डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगेन 7th शेड्यूल यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, 8th लैंग्वेज के लिए, 9th वैलिडेशन सर्टेन, और 10th क्या है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड के लिए, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब इसमें देख लो, पब्लिक हेल्थ के लिए स्टेट लिस्ट, सेंसस के लिए यूनियन लिस्ट, एलोकेशन सीट्स इन द ये सेकेंड काउंसिल में है, नहीं एलोकेशन 4th में है, और सेकेंड शेड्यूल में क्या है वो है, 8th शेड्यूल में क्या लैंग्वेज है, कोल्हो केस किससे 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, टू गिव कोल्हो केस किससे 9th शेड्यूल मतलब चैलेंज वाला, ठीक है। कोल्हो केस किससे 9th शेड्यूल से चैलेंज वाला। टू गिव स्टेट लैंड रिफॉर्म किसमें 9th शेड्यूल में, नहीं 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए क्या, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया सबसे पहला वही 9th शेड्यूल। अभी देखिए यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट में 66 और कंकरेंट में 47, ठीक है। और यूनियन स्टेट इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तुम कंकरेंट लिस्ट में है। इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग हुच लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल किस में है तुमको, कंकरेंट लिस्ट में, क्रुएल्टी ऑफ एनिमल कंकरेंट लिस्ट में, क्रिमिनल मैटर्स क्या कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। हुच ऑफ द फॉलोइंग इज कंकरेंट लिस्ट में, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट में। हुच लिस्ट इलेक्शन के लिए लिस्ट 172, इलेक्शन के लिए लिस्ट 172, सब्जेक्ट लाइज इन कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। एजुकेशन बाद इनिशियल स्टेट लिस्ट, इसमें 42 एडमेंट पर एजुकेशन का स्टेट था, बाद में कंकरेंट बना देगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन हुई इनिशियल स्टेट पर ट्रांसफर किसमें तो 42वें अमेंडमेंट के बाद दबाव। अब ये देख लो, फॉरेस्ट जो है वो स्टेट में आएगा, फॉरेस्ट कंकरेंट, पोस्ट सर्विस में यूनियन, पब्लिक हेल्थ स्टेट में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज यूनियन में, ठीक है। आप देखो यूनियन में का तो सेंसस है, स्टेट में क्या हो गया तुमको पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर हो गया, कंकरेंट का पॉपुलेशन कंट्रोल, और सेक्रेटरी का स्पेस वाला। बियरिंग ऑन एजुकेशन कौन कौन सा है, सब है, किस सब है। एजुकेशन मतलब क्या होगा तुमको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, रूरल इलेक्शन भी है, फिफ्थ शेड्यूल भी, 6th शेड्यूल भी है, और 7th शेड्यूल भी, सब मतलब एजुकेशन के लिए सब है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लग कैसे 10th शेड्यूल हो गया, एंटी डिफेक्शन लग 10th शेड्यूल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेट्स टू किससे, एंटी डिफेक्शन लॉ, द 10th शेड्यूल ऑफ द यूनियन डील्स विद किससे, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, गैस नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट हो गया, तुमको एग्रीकल्चर हो गया। द प्रीएम्बल ऑफ द पार्टी क्या है तुमको, ए पार्ट ऑफ बट नॉट हैज नॉट लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर 7th शेड्यूल में कौन सा है तुमको, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस क्या स्टेट सब्जेक्ट है, रेलवे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, रेलवे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। पंचायती राज सब्जेक्ट किसमें है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। जल्दी फोन लिस्ट थी मतलब 7th शेड्यूल में कौन सा है तुमको, क्रिमिनल प्रोसीजर। मैरिड अबाउट अडॉप्शन किसमें, 7th शेड्यूल किसमें है, कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। अब इम्पोज टैक्स और वो किसमें तुमको 7th शेड्यूल में है। स्टेट लिस्ट में कौन सा है तुमको, रेलवे पुलिस हो गया। स्टेट लिस्ट में रेलवे सब्जेक्ट हो गया। लैंड रिफॉर्म किसमें तुमको, ये स्टेट लिस्ट में, ठीक है। अब जो जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए क्या था, ये देख लो 1 2 3 4 कामेश्वर सिंह,
वर्सेस स्टेट में रमेश थापर स्टेट में, मोतीलाल वर्सेस स्टेट में, और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बोल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हु सेट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल एंड ट्राइब, फिफ्थ में है, ठीक है। अब नॉट अप्लाई टू दिस सिक्स शेड्यूल में, शेड्यूल मतलब फिफ्थ शेड्यूल हो गया, ठीक है। डज नॉट अप्लाई टू दिस स्टेट, ममता मणिपुर में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स शेड्यूल ऑफ ट्राइबल त्रिपुरा में है, ठीक है। सिक्स शेड्यूल ऑफ द डील्स विद किससे ट्राइबल एरिया से, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए था। आर्टिकल 377 ए, 377 नागालैंड से है, बी आसाम से है, और डी क्या है, आंध्र प्रदेश से, डी आंध्र प्रदेश से है, मतलब नागालैंड में वो हो गया। और सी किससे है, मणिपुर से है, ठीक है, याद रखना। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल किससे, पोटेंशियल शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 243 में। इलेवन शेड्यूल रिलेटेड टू किससे, पंचायती राज रिलेटेड है। नो बिल अपोजिशन टैक्स कैंपनी में किसे बोला, बिना गवर्नमेंट प्रोविजन, आर्टिकल 117 बोलता है। फाइनेंशियल बिल किस में है, आर्टिकल 117 में बोला गया है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंडिया सर्विस ना, आर्टिकल 312 कैब। इंस्टीट्यूशन आर्टिकल किस में है तुमको, ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 318। ये सब काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन 324 नहीं काम, तो ये सब गलत है यार, एक ही सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, ठीक है। अब कर्नाटक का टीम है, अब देख लो। 39 है इक्वल जस्टिस फ्री लीगल, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये देखिए इसमें कुछ काम करनी है। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, फॉर्मेशन सेपरेशन प्रमोशन 51। आर्टिकल 61 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 बी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ स्पीकर, आर्टिकल समझ में है। आर्टिकल 61 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नहीं ये गड़बड़ है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर, आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये याद रखो, ठीक है। आर्टिकल 124 यूनियन सिटीजनशिप, 5 52 इमरजेंसी, 300 वो हो गया, 352 फिर से देखो। आर्टिकल 124 यूनियन सिटीजनशिप, आर्टिकल 124 यूनियन सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, 352 245 डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। अब आर्टिकल 14 देख लो, आर्टिकल 14 किससे, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब देखो, टू एडमिट न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 चेंज करो, राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल आर्टिकल 111, ये हो गया। अब इसमें देख लो, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैबिनेट, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 164 फॉर्मर चीफ स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, 323 ए ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 324 इलेक्शन, आर्टिकल 330 रिजर्वेशन सीट फॉर SC ST, आर्टिकल 320 फॉर्मेशन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन में प्रोवाइड राइट टू वोट एडल्ट हो गया, आर्टिकल 326, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन 280 बेटा। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312, कैग 148, फाइनेंस कमीशन 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315, CAE। अब ये देख लो, इसमें कुछ काम करना है। इंटरस्टेट काउंसिल 263, फाइनेंस कमीशन 280, इंटरस्टेट काउंसिल 263, फाइनेंस कमीशन 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए, यूनियन पब्लिक कमीशन 315। अभी देख लो, आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी,
215 हाई कोर्ट रिकॉर्ड हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 222 ट्रांसफर जस्ट फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर। 215 का हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 222 ट्रांसफर। 226 का पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। 227 क्या है, और ओवर ऑल कोर्ट्स ऑफ हाई कोर्ट, ये हो गया। अंडर हुई हाई कोर्ट ऑफ द अंडर हुई देयर इज हाई कोर्ट फॉर आर्टिकल 241 एडल्ट सफरेज किसमें है, आर्टिकल 226। 224 इलेक्शन, 226 वो हो गया। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 148 कैग। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट यूनियन मिनिस्टर। आर्टिकल 131 जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ किसमें तुमको, आर्टिकल 14 राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 जस्टिस ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। आर्टिकल 42 प्रोविजन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड चिल्ड्रन एजुकेशन। आर्टिकल 45 पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रीडम एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 आर्टिकल पार्ट 9 क्या है, पंचायत। 8 यूनियन टेरिटोरीज। 6A फंडामेंटल ड्यूटी। 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। 9A म्यूनिसिपलिटीज। अभी देखो पंचायत 9, म्यूनिसिपलिटीज 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B। बस फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, यूनियन 5, इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल पार्ट 16। अब देखो सी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A स्टेट 6, सब सेंट्रल आर्टिकल 14 पार्ट 14। अभी देख लो पार्ट 15 ये तुमको हो गया इलेक्शन। पार्ट 16 ये हो गया स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग। पार्ट 17 ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 ये हो गया इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 162 क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सचेंजिव पावर ऑफ हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए जस्टिस है। अब एक्स डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। नवंबर की बात, जनवरी नहीं। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 27 क्या है ये, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकुलर सोशलिस्ट कब हुआ था, 42वें अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आवर कंट्री मिशन, भारत डेट इज इंडिया, भारत इंडिया दोनों। प्रियम्बल ऑफ दिस क्वेश्चन कौन है तुमको, सोवरेन सोशलिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो CDA सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। जो प्रियम्बल में दो वर्ड कौन से कहते हैं 42 में, सोशलिस्ट और सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग सेकुलर स्टेट, कौन सा बोलता है, प्रियम्बल बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड प्रियम्बल ऑफ द 1975, इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है, प्रियम्बल में कौन सी चीज़ करेक्ट है देख लो। बी मतलब हो गया इट फाइनली रिजन बाय जवाहरलाल नेहरू, ये हो गया। जस्ट नॉन जस्ट पर कैनोट फॉर स्पेसिफिक रीजन हो गया। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द अमेंडेड बाय कौन सा 42nd अमेंडमेंट में। सोशलिस्ट किस में ऐड किया था, 42वें अमेंडमेंट में। सोशलिस्ट वाज ब्रॉट इनटू प्रियम्बल, कौन सा आ गया 42वां अमेंडमेंट। ठीक है, प्रियम्बल 26 नंबर को कौन कौन से वर्ड प्रेजेंट नहीं थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये नहीं होंगे। सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी तीनों नहीं थे, सिस नहीं थे। सोशलिस्ट सेकुलर कब ऐड किया गया, सोशलिस्ट सेकुलर कब ऐड किया 42वें अमेंडमेंट के बाद। सेकुलर वाज इंजर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हो गया, क्या था तुमको 42वें अमेंडमेंट के बाद। इसमें क्या है, इंडिया क्या लिखा है, जस्टिस सोशल इक्वालिटी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये चार चीज़ को इंश्योर करना। जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी मेंशन इन द ऑर्डर, मेंशन इन द ऑर्डर ए। ठीक है, इंडिया इज रिपब्लिक मीन्स क्या है, देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया होगा। अब इंडिया हैज पीपल सॉवरेनिटी ओवर द प्रियम्बल, मतलब क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे करता है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली इक्वली ह्यूमन, दिस वर्ड कहाँ यूनिवर्सलिज्म में है। सेकुलर कहाँ है, देयर इज नो रिलीजन इन द स्टेट ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पब्लिक वेलफेयर। लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल, कहाँ पे है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। The which of the following reflects most appropriate में law and liberty, if there is no law there is no liberty, which of the following is not mentioned in the preamble, religious justice नहीं है, the preamble which justice not provided, social economic और वो,
नॉट इम्पोर्टेड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रिलेशन टू प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एज नॉट, व्हिच ऑफ द सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन था ये, प्रियम्बल को बोलते हैं सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो यदि फॉलो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ने सुन, किसने बोला था, मुंशी जी हॉरोस्कोप देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरी रिकमेंड किसने होता है, अम्बेडकर के लिए सेक्रेटरी होगा। मुंबई में क्या होता है, प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म्स पार्ट ऑफ, किसने बोला था, मुंबई पर्सन में क्या होता है कि प्रियम्बल पार्ट कंट्रोल, फर्स्ट डिक्लेयर प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट, बेरूबरी में बोला था कि नहीं है, अब मुंबई बोला था, कौन डिक्लेयर प्रियम्बल पार्ट ऑफ, केशवनाथ भारती में बोला था, और इंटीग्रेटेड उसमें बोला था, ठीक है। गोलकनाथ केस, फिर 24th अमेंडमेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भारती, फिर ये, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है तुमको, ये प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है, ठीक है। द आइडियल ऑब्जेक्टिव कहाँ है तुमको, चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज और उसमें, ठीक है। माइंड ऑफ क्वेश्चन कहाँ होता है, प्रियम्बल बोलता है माइंड ऑफ, ऑब्जेक्टिव कहाँ है, ऑब्जेक्टिव या माइंड कहाँ पे है, प्रियम्बल में है। कितने टाइप के जस्टिस है, 3 तरह के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और प्रियम्बल क्या बोलता है, ये लीगल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये नॉट इन्फोर्सिबल है, ठीक है। यदि फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा है, सेपरेशन ऑफ पावर। यदि फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देख लो, सोशल इक्वलिटी क्या होता है, गारंटीड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड द स्टेट, ए कम्युनिटी ऑफ ऑक्युपाइंग दिस, हो गया, ठीक है। मोस्ट परमानेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, कौन सा, सॉवरेंटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेचर, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट हार्डली लिव्स ए गैप, वेलफेयर स्टेट। गवर्नेंस स्टेट में क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है। अब यूनिटरी सिस्टम कौन कौन सा चीज़ है, देखो डी मतलब 4, अपॉइंटमेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट अप्रूवल, स्टेट बिल और कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, ये सब चीज़ क्या है, वो है। पॉलिटिक्स एंड डिसीजन, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ ड्यूटी सेफ गार्डेड, ये फेडरल का बात है। नॉट यूनिटरी में क्या चीज़ नहीं होता है, आइडियाज फॉर लार्ज कंट्री, इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ गुड गवर्नेंस, रेड टैपिज्म गुड गवर्नेंस नहीं है। नॉट ए फ्यूचर ऑफ मोस्ट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, हो गया, ठीक है। चूज द अंडरलाइन कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट, कौन सा चीज़ होता है, मैकेनिज्म फॉर, हो गया, ठीक है। इन व्हिच रिपोर्ट्स स्पेशल गुड फॉर गवर्नेंस, सिटीजन नेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द देयर पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, का काउंसिल मिनिस्टर रिस्पांसिबल लोकसभा के लिए, मेन पार्लियामेंट्री का एक्सिक्यूटिव रिमेंस रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर है। रिप्लॉयड इंस्टीट्यूशनली, कौन सा है ये, member are the member of the power holder but still they enjoy the confidence in the parliament. पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है एक्सिक्यूटिव को, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट तो ही होता है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सिक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट कैनॉट बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मोटर एंड, कौन सा है ये, अभी देख लो, सी मतलब एज इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड पावर मैटर रिलेटेड है। ऑल द एक्सिक्यूटिव पावर किसके साथ है, प्रेसिडेंट के साथ। इन द कार्डियल फीचर ऑफ तुम कौन सा है ये तुमको, बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, और तीसरा सुप्रीम पावर वेस्ट इन द, ठीक है। अभी देख लो डी 1 2 3 4, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, सॉवरेन स्टेट है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नॉट फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या ऑथेंटिक गवर्नमेंट इंडिया का फ्यूचर है ही नहीं, ठीक है। वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर फॉर वीकर सेक्शन को, फ्यूचर नॉट फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है। कौन सा करेक्ट है, इंडिया इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये करेक्ट है। मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या, पीपुल है, ठीक है। Which one of the following is the basic feature of president, single executive? The main feature president में क्या होता है, all of the head of the executive को president, president appoint council minister और president cannot dissolve them. Democracy of India based on किस पर होता है, public enjoy the right हो गया, democratic superior collectivity, क्यों है, intelligence character for animal भी आता है। Which one of the India federal distribution power between union state, Indian constitution क्या है तुमको, partly rigid partly flexible। पार्लियामेंट्री फॉर्म बस फर्स्ट कहाँ होता है, ग्रेटर ब्रिटेन में। which of the following करेक्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, कुछ भी इसका नहीं है। which of the following पॉइंट क्या, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, इसमें से कौन सा डिफरेंस करेंगे, पार्लियामेंट में जुडिशियल रिव्यू डिफरेंशिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड फेडरल और क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग आर्ट सेंटर, सही बात है। नॉट फेडरल कौन सा तुमको, सिंगल सिटीजन बोलता कि नहीं है, ठीक है। which of the following नॉट फीचर ऑफ फेडरल, रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, फेडरल सिस्टम,
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ऑल इंडिया सर्विस, सब चीज़ें फेडरल सिस्टम में क्या होगा तुमको फेडरल सिस्टम बेसिक गवर्नमेंट और देर इज स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बायस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहता है अथॉरिटी कहाँ से लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड, प्रेसिडेंट हैव बीन प्रोवाइडेड पब्लिक। ठीक है, हाँ, इंडिया इज रिपब्लिक हुई प्लेबाइज क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल हेड लाइव पॉलिटिकल नॉर्मली पॉलिटिकल बैड फॉर पॉलिटिकल। ठीक है, ये हो गया। अब नेचर ऑफ द कंट्री चेंज है, कंट्री हो गया, वो हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, ये गड़बड़ सी, ये सही है, और नॉट ए फेडरल। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल नेचर बट यूनिटरी स्पिरिट, फेडरल नेचर से यूनिटरी स्पिरिट है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डाइवर्स प्लान है, एकोमोडेशन होगा, स्ट्रॉन्ग और वीकर बनोगे। ठीक है, वुमेन्स आर बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ हैज इमर्ज सेल्फ इन बल्किएस्ट कौन सा है, ये सबसे क्वाजी फेडरल, नाइदर फेडरल नॉट यूनिटरी। इंडियन फेडरल के क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर के जैसे रहता है। इंडियन फेडरल कोऑपरेटिव फेडरल कौन सा, जी ऑस्टिन ने बोला था। क्वाजी फेडरल किसने बोला था, होवर्ड ने बोला था। ये कॉन्स्टिट्यूशन लाइक मशीन, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रोल राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिथ ऑफ फ्री हर्बर्ट सेमन ने बोला था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, केसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिडिव फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में होवर हो गया। ठीक है, हुई कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन इन टाइट मोड, बी आर अम्बेडकर ने बोला था। Which of the following is incorrect about political system? It's not the presidential system. Which of the following not true in the The Supreme Court is vested law likely wise. कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, डू एफिलिएशन इफेक्टिव, मतलब उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा उसको बोला। हो जाती है फॉलोइंग एक्सटेंसिव परमिट एग्जेसिव फॉर इम्प्लीमेंटिव परमिट। कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डिफरेंस क्या है तुमको, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिमिटेड। कंस्टिट्यूशनल फ्लैग कब होता है, 22 जुलाई 1947 को। हो जाती है नेशनल फ्लैग डिजाइन कब हुआ था, 22 जुलाई 1947 को। अब इसमें कॉमन क्या है, ए मतलब प्रेसिडेंट है द पावर ऑफ पॉकेट पिको,